है राम स्नेह, जो राम का स्नेह दे दे, राम नाम का स्नेह दे दे, राम नाम से प्रेम करा दे, राम नाम की याद करा दे, राम नाम की जाप करा दे। ऐसे हमारे राम स्नेह संप्रदाय के अंतर्राष्ट्रीय हमारे जगत गुरु स्वामी जी महाराज साहेबपुरा पीठाधीश्वर महाराज के चरणों में बड़े प्रेम से भक्ति भाव से हम नमस्कार करेंगे। हमारे मंच का बड़ा कुशल संचालन करने वाले, रसमय आनंद में संचालन करने वाले, बड़े वनों में विनोद में आकर वेदांत का बातों बातों में परिचय देने वाले हमारे सम्मानीय कुशल मंच संचालक श्रद्धेय स्वामी श्री देवकी नंदन दास जी महाराज, बड़े प्यार से बड़े उमंग से आपको बड़ी बड़ी बातें हंसते हंसते किया जाते हैं। कोई कोई समझने वाला समझता है, तो जो समझता है वो समझता है। मैं समझता हूँ बहुत हल्के में आके बहुत बड़ी बात कह जाती है। हमारे सम्मानीय कुशल मंच संचालक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है। और हमारे सम्मानीय श्रोता माता बहन सज्जनों और सभी आयोजक लोग जो गीता जयंती में भाग ले रहे हैं, सभी को खूब अपनी वाणी से हम अभिनंदन करेंगे, सभी को वंदन करेंगे, सभी को निश्चित रूप से यथा योग सम्मानित करेंगे। आइए सबका सम्मान करते हुए अब हम अपने आप को सम्मान करने के लिए मन से वचन से भगवान की कुछ दिव्य चर्चा करने जा रहे हैं। हम गीता जयंती पर वो चर्चा करने जा रहे हैं कि जिसको सुनने मात्र से वो हो जाता है जो हो जाना चाहिए। हाँ जी महाराज, सुनने मात्र से, केवल यस्य श्रवण मात्रेन। अब आप समझे श्रवण भक्ति, हमारे संचालक महोदय थोड़ा सा हाथ लगाए थे उस पर समय नहीं था, क्या करें। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं उनकी समय बात को आगे ले जाऊं। तो यस्य श्रवण मात्रेन, जहां देखो वहां देखो, गीता तो यहीं से शुरू है। तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना। अब आपसे मैं ये पूछता हूं, मेरे भगवान गीता जी में भारत को सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? हे भारत। सच बात है ना, भारत को सुना रहे हैं। आप केवल अर्जुन मान के बैठे हैं। भाई यही तो गलती है। हमारी गलती क्या है? मेरे जगत गुरु भारत को सुना रहे हैं और हम समझते हैं वो तो अर्जुन जी को कह रहे हैं, हमको थोड़ी कह रहे। अरे भारत में जो भी है, भारत में जो भी है, मेरे कन्हैया संबोधन करते हैं, हे भारत, हे भारत तू मेरी बात ध्यान से सुन। यद्यपि मैं सुना रहा हूं ये बात सही है और मैं तुझे बड़ी दिव्य बात सुनाऊंगा, ये बात भी सही है, और मैं ईश्वर हूं, ये बात भी सही है, और मैं जो चाहे वो कर तुम समर्थ हूं, अकर तुम समर्थ हूं, अन्यथा कर तुम समर्थ हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये बात भी सही है। पर भारत ध्यान से सुन, एक चीज मैं नहीं करता। वो क्या? हाँ, वो काम क्या है? वो काम है सदगुरु का, वो काम है भक्तों का, वो काम है महापुरुषों का, वो काम है भगवान के प्रेमियों का। क्योंकि प्रेमी अगर आपको चाहिए तो मैं नहीं दे सकता। प्रेम वाला काम मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान। तुमको प्रेम चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए, प्रेम का ज्ञान चाहिए, रस का ज्ञान चाहिए, तो हे अर्जुन तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जाओ, कहां जाओ? उन महापुरुषों के पास जाओ। अब अर्जुन ये पूछ सकते हैं, प्रभु आप परमात्मा हैं, मैं आपके सामने हूं,
रामकृष्ण परमहंस भी काली माता से कहते थे, माँ तू साक्षात जगदीश्वरी है, सर्वशक्ति है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तुझसे बातें करता हूं, तू मेरे दिए हुए भोजन को साक्षात प्रकट होकर स्वीकार करती है। दुनिया ने देखा है तेरा मेरा संवाद बड़ा विचित्र है। माँ बेटे का आप मेरे पास हैं, तो अब क्या अब भी मेरे को जाना पड़ेगा किसी प्रेमी महापुरुष के पास? माँ बोली, हाँ ये बात तो सच है, इंसान सबको सब कुछ दे सकता है अपने पास जो भी हो, लेकिन अगर प्रेम की बात आती है, प्रेम की बात आएगी, आप कहो मुझे आपका प्रेम चाहिए, तो प्रेम तो भाई देखो प्रेमी के पास मिलेगा। बोलो सच बात है कि नहीं? ठोको तो फिर सच हो तो, और क्या? प्रेम किसके पास मिलेगा? प्रेमी के पास। तो परमात्मा तो प्रेमास्पद है, वो तो प्रेमियों के आराध्य हैं, प्रेमास्पद हैं, प्रेमियों का लक्ष्य हैं, प्रेमियों के ईश्वर हैं, प्रेमियों की सरकार हैं। तो परमात्मा का प्रेम कहां से मिलेगा? ये बहुत बहुत गंभीर बात है और बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अद्भुत बात है। परमात्मा स्वयं सामने खड़े हैं और भक्त सामने पूछता है, प्रभु आप मेरे सामने हो, फिर आप ये ऐसा क्यों कहते हो? तू जा